नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं प्रदेश एट 360। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर का आगाज करेंगे। वहीं संगम नगरी प्रयागराज के माघ मेले से आज दंडी समाज के सन्यासी भी अपने मठ मंदिरों और आश्रमों के लिए रवाना हो गए हैं। मेले से रवाना होने से पहले इन सन्यासियों ने गंगा घाट पर इकट्ठे होकर विशेष पूजा अर्चना की। कल्पवास का संकल्प पूरा होने पर गंगा मैया का आभार जताया। सन्यासियों से इस मौके पर विशेष आरती और दीपदान भी सन्यासियों ने किया। कोरोना महामारी के चलते हम लोगों ने जैसे प्रयागराज के धरती पर में कल्पवास के हेतु संकल्प लिया, तो कोरोना महामारी से रक्षा के लिए देश के राष्ट्र के लोगों के रक्षा के लिए संकल्प लिया। और आज बहुत सुंदर ढंग से जो मेला संपन्न हो रहा है, बहुत बढ़िया शांतिपूर्वक ये मेला संपन्न हो रहा है। कुछ ही दिन बच गए हैं। इससे कामना करते हुए हम लोगों ने और इसी तरह माँ गंगा से प्रार्थना किया है कि हरिद्वार कुंभ भी शांतिपूर्वक और सुखमय संपन्न हो। इसीलिए लक्ष्य ज्योति का दीपदान और आरती माँ गंगा से किया गया। देखिए, गत 20 वर्षों से ज्योति दान का कार्यक्रम माघ में हम करते आए हैं, लेकिन इस बार विशेष है। इस बार पूरा विश्व कोरोना नामक महामारी से ग्रसित है, तो हम लोगों का दंडी सन्यासियों का एक उद्देश्य होता है वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा कुटुंब है, हमारा भाई है। तो पूरे विश्व से कोरोना की खात्मा हो, अब पूरे विश्व में शांति स्थापित हो। विशेषतः हमारा भारत देश कोरोना से मुक्त होकर के उन्नति को प्राप्त हो, आपस में भाईचारा हो और सभी सनातन धर्म के प्रतिबिंब का स्वागत करते हुए भारत को उन्नति के मार्ग पर ले जाने का प्रयत्न करे। इसलिए लक्ष्य ज्योति अर्पण की। वहीं जालौन के जंगल में भीषण आग लगी हुई है और मौके पर सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। आग की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे अब तक आग जंगल से काफी बड़े क्षेत्र को अपनी चपेट में ले चुकी है। ये आग कुठौन थाना क्षेत्र के शंकरपुर के जंगलों में दिखाई दे रही है। करीब 1 किलोमीटर के एरिया में आग फैली हुई है, जिसे बुझाने की दमकल कर्मी मशक्कत कर रहे हैं। आग कैसे लगी, अभी तक इसकी कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई। वहीं कानपुर में माफिया की लिस्ट बनाने में हुई मनमानी को लेकर जिस खबर को एबीपी गंगा ने प्रमुखता के साथ दिखाया था, उसका असर हुआ है। डीआईजी प्रतिंदर सिंह ने मामले का संज्ञान लेते हुए लिस्ट में शामिल मृतकों के नामों को हटाने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही नए चिन्हित माफिया को लिस्ट में शामिल करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि बीते 1 मार्च को कानपुर के माफिया की जो लिस्ट जारी की गई थी, उसमें कई के नाम ही नहीं है, जबकि लिस्ट में कुछ ऐसे लोगों के नाम जोड़ दिए गए थे जिनका आपराधिक इतिहास ना के बराबर है। हद तो तब हो गई जब 2 मृतकों के नाम भी भूमाफिया की लिस्ट में डाले गए थे। तो पुलिस महकमे की इसी मनमानी की खबर को एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद मामले का संज्ञान लेते हुए डीआईजी ने नई लिस्ट बनाने और उसके संशोधन में आदेश जारी किए। हाथरस हत्याकांड के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम रोहिताश शर्मा और निखिल शर्मा है। दोनों पर पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम घोषित किया था, जबकि अभी भी हाथरस कांड का मुख्य आरोपी गौरव शर्मा, उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिशें जारी हैं। आपको बता दें कि बेटी से छेड़खानी के विरोध में केस दर्ज कराने पर दबंग गौरव शर्मा नाम के शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर लड़की के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद से पुलिस गौरव और उसके साथियों की तलाश कर रही है, जिसमें से पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गौरव अब भी फरार है। वहीं हाथरस कांड के पीड़ित परिवार से सपा का एक डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा। नौजरपुर गांव में पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजी लाल सुमन ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हत्याकांड के मुख्य आरोपी गौरव शर्मा के सपा से संबंध होने को लेकर सफाई दी और कहा कि गौरव का समाजवादी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। पूरी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ हर संभव मदद के साथ खड़ी है। साथ ही उन्होंने गौरव को बचाने में प्रदेश सरकार की भूमिका बताई। हाथरस कांड के मुख्य आरोपी के साथ ही अब उसका परिवार भी गायब हो चुका है। श्रावस्ती के रहने वाले गौरव शर्मा के घर पर ताला लटक रहा है। पुलिस टीमें लगातार गौरव और उससे संबंधित लोगों की तलाश कर रही है। हाथरस कांड का मुख्य आरोपी जिले के
पंचपीर इलाके का रहने वाला है। बताया जा रहा है जिले में भी गौरव के खिलाफ 2018 में एक छेड़खानी का केस दर्ज हो चुका है। जेल से छूटने के बाद गौरव अपनी मौसी के घर हाथरस में रहता था, जहां उसने एक और खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान मुख्तार के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में मुख्तार अंसारी के यूपी की जेल में ट्रांसफर किए जाने को लेकर सवाल उठाए और मुख्तार की जान को खतरा बताया। वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि मुख्तार अंसारी 5 बार से विधायक रहे हैं, इसलिए उन्हें यूपी की जगह दिल्ली की जेल में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में हवाला दिया कि यूपी की जेल में पहले से बंद रहे मुन्ना बजरंगी की हत्या एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर किए जाने के दौरान की गई थी, जिसको देखते हुए मुख्तार की जान को भी उन्होंने खतरा बताया। इतना ही नहीं, मुख्तार अंसारी के केस को भी दिल्ली कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की, जबकि यूपी सरकार की तरफ से वकील एसजी मेहता ने मुख्तार के ऊपर दर्ज 13 संगीन मामलों का हवाला देते हुए उसे पंजाब जेल से यूपी भेजने की मांग की। करीब साल भर पहले बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर की लापरवाही से राजधानी लखनऊ में कई लोगों को कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद कनिका कपूर पर जानबूझकर कोरोना फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। और अब बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी भी ऐसी ही मुश्किल में फंसती नजर आ रही है, क्योंकि महिमा चौधरी ने लखनऊ में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए रविवार को रेडिसन होटल में एक पार्टी की थी। हालांकि राहत की बात यह रही कि होटल के 9 कर्मचारी RT-PCR टेस्ट में कोरोना नेगेटिव मिले हैं। तो पार्टी करके फंस गई बॉलीवुड डीवा एक्ट्रेस महिमा चौधरी। 9 कर्मचारी RT-PCR टेस्ट में नेगेटिव मिले हैं, ये एक राहत भरी बात है। वहीं सहारनपुर में RLD की किसान महापंचायत बुलाई गई, जिसे RLD नेता जयंत चौधरी ने संबोधित किया। इस दौरान जयंत चौधरी ने कृषि कानून को लेकर सरकार पर जमकर हमला किया और सरकार में बैठे लोगों के लिए काले अंग्रेज जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। साथ ही यूपी सरकार पर भी हमला बोलते हुए ढोंगी बताया। जयंत चौधरी ने हुंकार भरते हुए कहा कि किसानों ने पहले भी यह बिल कांग्रेस सरकार में वापस कराया था और इस बार भी बिल वापस कराकर ही दम लेंगे। आइए किसान मजदूर से जुड़ी हुई एक बात। गोरखपुर की 6 साल की गरिमा के इलाज का सांसद रवि किशन ने संज्ञान लिया है। गरिमा की स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए 22 करोड़ का खर्च बताया जा रहा है, जिसको लेकर सांसद रवि किशन ने पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। रवि किशन ने परिजनों से भी फोन पर बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। वहीं शराब माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत फिरोजाबाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस प्रशासन ने 4 महीने पहले हुए शराब कांड के मुख्य आरोपी सुखबीर सिंह यादव की 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। ढोल ताशों के साथ पहुंचे प्रशासन ने पहले मुनादी कराई, फिर सुखबीर सिंह यादव के घर की कुर्की की कार्रवाई की गई, जिसमें करीब 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। आपको बता दें कि 4 महीने पहले शेखुपुर गांव में 3 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई थी, जिसके मुख्य आरोपी सुखबीर सिंह यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था और उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। अभी सुखबीर सिंह जेल में बंद है। और पुलिस के द्वारा इसे किसी अफसर के जाने पर आम लोगों को दुखी होते हुए तो आपने कई बार देखा और सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जब एक अफसर का जिले से ट्रांसफर होने पर लोगों ने जश्न मनाया। मामला बरेली का है, जहां कमिश्नर रणवीर प्रसाद का ट्रांसफर होने की खबर मिलते ही व्यापारियों ने ढोल नगाड़े बजाकर और मिठाइयां बांटनी भी शुरू कर दी। व्यापारियों का कहना है कि कमिश्नर रणवीर प्रसाद लगातार कुतुब खाने बाजार में ओवरब्रिज बनाने की बात कह रहे थे, जबकि व्यापारियों का कहना था कि कुतुब खाने पर फ्लाईओवर बनने से उनका व्यापार चौपट हो जाएगा। व्यापारियों ने कई बार कमिश्नर से लेकर मुख्यमंत्री तक इसकी शिकायत की थी। व्यापारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री से शिकायत के बाद कमिश्नर का ट्रांसफर हो गया, जिसके बाद बरेली के व्यापारी जश्न मना रहे हैं। कमिश्नर से नाराज व्यापारियों ने उनके तबादले को लेकर जश्न मनाया। आज तक आप लोगों ने किसी अधिकारी के आने पे खुशियां मनते हुए तो देखी होंगी, लेकिन आज पहली बार बरेली शहर के अंदर ऐसा हो रहा है कि किसी अधिकारी के जाने के बाद खुशियां मनाई जा रही हैं। इसका एक प्रमुख कारण सबसे बड़ा ये है कि बरेली
वासी जो कोहाड़ा पीर से लेकर और कोतवाली तक के जो सारे व्यापारी थे, जो पुल का विरोध कर रहे थे और दर दर जाकर अपनी परेशानियों को बता रहे थे बरेली के जनप्रतिनिधियों के आगे, और मुख्यमंत्री महोदय तक भी इस बात को पहुंचाया गया था। आज उनकी बात को सुना गया और जो एक नारा दिया जा रहा था कि बरेली का कमिश्नर हटाओ और व्यापार बचाओ, मुख्यमंत्री महोदय ने वो बात सुनी। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और आने वाले जो हमारे नए कमिश्नर हैं, कल उनसे भी मुलाकात होकर उनका स्वागत किया जाएगा। वहीं यूपी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को कोरोना टीकाकरण महिलाओं को समर्पित होगा। इस दिन 3 सत्रों में सिर्फ महिलाओं को ही टीका लगेगा। वहीं टीकाकरण करने वाली टीम में भी सिर्फ महिलाएं ही होंगी। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सक अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। टीकाकरण सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा और सुबह 9 से 11 बजे तक प्री पंजीयन कराने वालों को टीका लगाया जाएगा। इसके बाद पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर टीकाकरण होगा। अब खबर रामपुर से, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तो रामपुर में तेज रफ्तार का कहर, सड़क पर खड़े डीसीएम में तेज रफ्तार कार घुस गई। कार सवार भाई और बहन घायल हो गए। हादसा शहजाद नगर थाना क्षेत्र के कमोरा गांव में सामने आया, जहां हाईवे पर यह हादसा हुआ। एक्सीडेंट के बाद डीसीएम लेकर चालक फरार हो गया। घायलों को एंबुलेंस से सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया। उधर सोनभद्र में भी अनियंत्रित बाइक ने खड़ी टेंपो में टक्कर मार दी, जिसमें एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना चौपन थाना क्षेत्र के वाराणसी शक्की नगर मार्ग के अवई की है, जहां शख्स अपने दादा को रॉबर्ट्सगंज इलाके के लिए ले जा रहा था। हालांकि घायल का अब जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं मथुरा में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की टीम ने बिना लाइसेंस के चल रही पनीर की फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की। मौके से खाद्य सुरक्षा की टीम ने भारी मात्रा में मिलावटी पनीर और रिफाइंड बरामद किया है। पनीर के सैंपल लेकर फैक्ट्री को सील कर दिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि अधिकारी ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि कस्बा बाजना इलाके के गांव मेरामघड़ी में मिलावटी पनीर बनाया जाता है और उस फैक्ट्री पर कोई फैक्ट्री चलाने का भी परमिशन नहीं है। मुख्य द्वारा हमें सूचना दी गई थी कि जो पनीर का निर्माण किया जा रहा है मानक के अनुरूप नहीं किया जा रहा, और जब उन्होंने वहाँ छापामार कार्रवाई की, एक्चुअल में वो जो पनीर का प्लांट है विदाउट लाइसेंस चल रहा था और वहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ था। और जो पनीर का निर्माण किया जा रहा था, वहाँ पर हमें रिफाइंड के भी कुछ टीन प्राप्त हुए। सफ़ेद रंग का घोल था, जिसे हमने नमूना लेकर जांच के लिए भेज दिया और उसे अग्रिम आदेशों तक उस प्लांट को सील कर दिया है। और अब आपको हादसे से जुड़ी 3 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर शाहजहांपुर से सामने आई है, जहां रोजा थाना क्षेत्र इलाके में सुभाष चौराहे पर ऑटो और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें 8 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। उधर बिजनौर के थाना धामपुर के चक्रामल इलाके में तेज रफ्तार 2 कार आपस में टकरा गई, जिसमें 4 लोग घायल हुए। तो वहीं हमीरपुर में एक महिला हार्वेस्टर की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं हरदोई जिले से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक पिता अपनी बेटी की गर्दन काटने के बाद उसका सर लेकर खुद ही थाने पहुंच गया और अपने जुर्म का इकबाल किया। जानकारी के मुताबिक मझला थाना क्षेत्र में रहने वाले हत्यारोपी पिता की बेटी पर किसी लड़के के साथ प्रेम प्रसंग का शक था और इसी आशंका की वजह से उसने बेटी की गर्दन काटकर हत्या कर दी और बेटी की गर्दन को हाथों में लेकर थाने पहुंच गया। आरोपी की इस तस्वीर को देखकर इलाके में दहशत है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। अच्छा, तो किस वजह से किया है आपने इसका? कोटद्वार दिल्ली रूट पर सिद्ध बली जनशताब्दी एक्सप्रेस का संचालन शुरू हो गया है। उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। सिद्ध बली जनशताब्दी एक्सप्रेस दोपहर 3:45 पर दिल्ली के लिए रवाना हुई और यह ट्रेन कोटद्वार, नजीबाबाद, गजरौला, बिजनौर, गाजियाबाद होते हुए रात में 10:20 पर दिल्ली पहुंचेगी। सिद्ध बली मंदिर के दर्शन के लिए मुझे लगता है अब मुझे आना पड़ेगा। हनुमान जी के दर्शन करके
मुझे और शक्ति मिले, मुझे और बल मिले, मुझे और प्रेरणा मिले कि जो उत्तराखंड के काम तेज गति से अब आगे बढ़ रहे हैं उसको कैसे और आगे सुनिश्चित किया जाए, कैसे और अच्छी तरीके से ये काम बढ़े। मैं सभी कोटद्वार वासियों को और पूरे गढ़वाल वासियों को बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि बाबा सिद्ध बली के नाम से जन शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत हो रही है। आज हम लोगों को क्या इसमें ज़्यादा बोलना है, सबसे महत्वपूर्ण आज आदरणीय पीयूष गोयल जी का आभार हम लोगों को प्रकट करना है कि उन्होंने आज कोटद्वार से दिल्ली के लिए जन शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत की है। आप सभी उत्तराखंड वासियों को ध्यान होगा कि विगत सप्ताह टनकपुर से दिल्ली के लिए एक और रेल सेवा शुरू की गई थी मां पूर्णागिरी के नाम से, पूर्णागिरी जन शताब्दी एक्सप्रेस, और एक हफ्ते के अंदर ही ये दूसरी ट्रेन जा रही है। इसके लिए पीयूष जी का बहुत बहुत कोटि कोटि हम लोग आभार प्रकट करते हैं। वहीं गैरसैंण में उत्तराखंड बजट सत्र का आज तीसरा दिन था और सदन के अंदर अभी तक गर्माहट ही नजर आ रही है। तो कल सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सदन में बजट पेश करेंगे और बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा पर ज्यादा फोकस रहने की उम्मीद है। उधर सदन के तीसरे दिन भी सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष के विधायकों ने सांकेतिक धरना दिया। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पेश करेंगे बजट। कल सदन में पेश होगा बजट। बजट पर टिकी सभी की निगाहें। और अब खबर रुड़की क्षेत्र की, जहां सोलहपुर गांव में एक किसान ने अपने कई बीघा गेहूं की फसल ट्रैक्टर चला दिया। किसानों का कहना है कि उन्हें फसलों के सही दाम नहीं मिल रहे हैं, जिस वजह से वो अपनी फसल नष्ट करने के लिए मजबूर है। फसल का सही दाम ना मिलने से नाराज किसानों ने अपनी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। किसानों का कहना है कि उन्हें उनकी उपज का सही मूल्य, सही दाम नहीं मिल रहा, इस वजह से वो ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर है। जब दाम नहीं मिलते, बीजेपी सरकार ने जो काश्तकार को बुरे हाल में पहुंचा दिया, तो क्या करेंगे? कोई हाल कुछ सुनने वाला नहीं है, कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है, कोई वो नहीं है। पहले धान पिटे 3000-3200 तो जो है ना 1200 रुपये बेचे, इनका गेहूँ 2000-2200 बिको, जाते 1300-1400 बिक रहे, लागत भी नहीं मिलती। वहीं रुद्रप्रयाग में डीएम मनोज गोयल ने लोगों की समस्याओं को लेकर तहसील दिवस लगाया और इस दौरान 28 शिकायत दर्ज हुई, जिसमें 14 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। बाकी शिकायतों पर जरूरी कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को कहा गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा पर खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।